चलिए शुरू करें। चलिए, तो आज हम देखने जा रहे हैं आपका राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल। देखिए, राजपूत काल में बहुत सारे डायनेस्टीज हैं, बहुत सारे वंश हैं, तो आपको इन चीजों को बहुत सावधानी से पढ़ना है और मेन चीजों को याद करना है। ठीक है, तो राजपूत काल में सबसे जो पहला प्रश्न आता है वो है आपका, इनके लोकेशन से पहले ये ट्रेस करते हैं कि कहां कहां पर कौन सा वंश है, कहां कहां पर कौन सी डायनेस्टीज है। ठीक है, ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, कहां कहां पर कौन सा वंश है, कहां कहां पर कौन सा डायनेस्टी है, ये हम पहले देखते हैं। चलिए, तो मेरे साथ पहले लोकेशन को ट्रेस करिए। ठीक है, एक आपका, ठीक है, ध्यान समझना तभी आपका रिलेट हो पाएगा। जैसे कल बहुत ज्यादा जैसे कंफ्यूजन मान लो हो रहा था, कहां पर कौन सा वंश है, कैसे याद करें, तो अब चेंज को देखिए, मैं बताते जा रहा हूं। ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान से थोड़ा, गुजरात से थोड़ा लगा हुआ ये क्षेत्र है, आपका याद रखना है अनहिलवाड़। क्या है आपका? अनहिलवाड़। कल पढ़े थे अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ या इससे पहले जैसे देखो गुजरात क्षेत्र में तो मौर्यों का शासन रहा है। देखिए ना, मौर्यों का शासन मतलब देखोगे जैसे मगध साम्राज्य में तो पहले तो आप देखेंगे मत्स्य महाजनपद वाला एरिया आता था, फिर मौर्य आया, जूनागढ़ वाला क्षेत्र पढ़े थे। गुप्तोत्तर काल में यहाँ पर मैत्रक वंश बताया हूं। हर्षवर्धन के समय कौन सा आ गया था? मैत्रक। और हर्षवर्धन के बाद यहाँ पर आया था कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। पढ़े थे कल, कौन सा आया था? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, पहले लोकेशन को ट्रेस करो, फिर मैं आपको बताते जा रहा हूं। यहां पर आपको याद रखना है अजमेर। क्या याद रखना है आपका? अजमेर में एक जगह याद रखना है, अजमेर राजस्थान में। ठीक, उसके बाद यहां पर याद रखना है कौन सा आपका? दिल्ली। क्या याद रखना है आपका? दिल्ली, एक लोकेशन। फिर आपका याद रखना है कौन सा आपका? कश्मीर। कौन सा याद रखना है? कश्मीर। कश्मीर को हम पहले से लेकर आगे तक कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट हर्षवर्धन के समय का रहेगा, कुछ पार्ट उसके आगे का, हम उसको छोड़ दिए थे। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है आपका यहां पर कन्नौज। पढ़े थे कल। ठीक है, कन्नौज। कौन सा? कन्नौज। उसके बाद यहां पर इस क्षेत्र में याद रखना है आपका बंगाल। कौन सा आपका? बंगाल। ठीक है, बंगाल के बाद यहां पर आपको याद रखना है कौन सा? उड़ीसा। कौन सा याद रखना है आपका? उड़ीसा। ठीक, फिर आपका इधर याद रखो आपका तंजौर। कौन सा याद रखना है आपका? तंजौर। ठीक है, कौन सा याद रखना है? तंजौर। उसके बाद आपका बीच वाला पार्ट याद रखना है, बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर आपका याद रखना है। ठीक है, आपका धार। कौन सा आपका? धार भोपाल। कौन सा याद रखना है? धार भोपाल। इधर आपका याद रखना है खजुराहो। क्या याद रखना है आपका? खजुराहो। यहां पर खजुराहो, यहां पर धार भोपाल, और यहां पर आपको याद रखना है आपका कौन सा? त्रिपुरी। कौन सा आपका? त्रिपुरी। इतना कम से कम राजपूत काल में इतना लोकेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले मैप को सेट करो बेटा। यहां पर है आपका अनहिलवाड़, यहां पर क्या है आपका? अजमेर, ये है आपका दिल्ली, ऊपर आ गए तो आपका कश्मीर, ये आपका कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, तंजौर, खजुराहो, त्रिपुरी, धार। सबसे पहला प्रश्न अगर राजपूत काल से अगर बनता है तो उसके लोकेशन से बनता है कि कौन सा डायनेस्टी कहां पर था। ठीक है, अब जैसे कि अपने को चर्चा करना है, ठीक है, इसी अनहिलवाड़ क्षेत्र में, गुजरात जो क्षेत्र था अनहिलवाड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में पहले बता चुका हूं कि ये आपका मौर्यों के अधीन था। फिर आप आए, ठीक है, गुप्तों के अधीन, जैसे देखिए बैक्ट्रियन, शक लोग इधर थे, याद आ रहा है। फिर आपका हर्षवर्धन के समय मैत्रक वंश पढ़े, फिर उसके बाद आपका गुर्जर प्रतिहार, ऐसा चेंज हुआ है यहां पर। ठीक, और अब जो आप वंश पढ़ रहे हैं ये आपका हो जाएगा सोलंकी वंश। कौन सा वंश? सोलंकी वंश या सोलंकी डायनेस्टी, याद रखना है।
सोलंकी डायनेस्टी का क्षेत्र क्या था पूछेगा तो क्या लगाओगे, अनहिलवाड़। ठीक, ये कौन सा है आपका, अजमेर क्षेत्र। कौन सा आपका, अजमेर। नया डायनेस्टी आप पढ़ोगे और नया डायनेस्टी में आप पढ़ोगे आपका कौन सा, चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश। नया डायनेस्टी में कौन सा आ गया, चौहान वंश। उसके बाद आपका ये कौन सा है, कश्मीर। कौन सा क्षेत्र आ गया आपका, कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर क्षेत्र में 3 शासक पढ़ना है, 3 वंश पढ़ना है। एक आपका कारकोट डायनेस्टी। कौन सा आपका, कारकोट वंश। कारकोट वंश। उसके बाद आपको पढ़ना है उत्पल वंश। कौन सा, उत्पल वंश। और एक पढ़ना है आपका लोहार वंश। कौन सा वंश आपका, लोहार वंश। कश्मीर में 3 याद रखना है, KUL। ठीक है, कारकोट, उत्पल और लोहार। तो ये अनहिलवाड़ में सोलंकी, अजमेर में चौहान, कश्मीर में कारकोट, उत्पल और लोहार। ये वाला कौन सा लोकेशन है आपका, दिल्ली। कौन सा है आपका, दिल्ली। दिल्ली में याद रखना है तोमर वंश। कौन सा वंश, तोमर वंश याद रखना है, तोमर वंश। दिल्ली में तोमर वंश। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, कन्नौज। कन्नौज में मैंने बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद से अंतिम जीत गुर्जर प्रतिहारों की होगी, बाद में उसको रिप्लेस करेंगे कौन, गढ़वाल। तो इसीलिए यहां पर याद आना है आपका गढ़वाल वंश। कौन सा आपका, गढ़वाल वंश, गढ़वाल डायनेस्टी। क्लियर है। बंगाल में जैसे आप लगातार बंगाल का पढ़ रहे हैं, गौड़ वंश पढ़े थे, पाल वंश पढ़े थे। अब पाल वंश के बाद आपको देखना है कौन सा आपका, सेन वंश। कौन सा, सेन वंश, सेन डायनेस्टी, सेन वंश। ठीक, उसके बाद आपका कौन सा क्षेत्र पढ़ना है, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन थे आपका, गंग वंश। कौन थे आपका, गंग वंश, गंग डायनेस्टी, उड़ीसा क्षेत्र में। उसके बाद तंजौर में नीचे दक्षिण भारत में, ये देखो आपका तंजौर में रहेंगे आपका चोल वंश। कौन सा आपका, चोल वंश। ठीक है, इसी आपका क्षेत्र में, मदुरई क्षेत्र में, ठीक है, आपका रहेंगे, इनको बाद में पढ़ेंगे। मदुरई में रहेंगे आपका पांड्य। दक्षिण में 3 प्रमुख राजवंश। कौन सा आपका, पांड्य। और ये आपका केरल वाजी। कौन सा आपका, वाजी क्षेत्र रहेगा। और इस वाजी क्षेत्र में रहेगा आपका चेर वंश। कौन सा आपका, चेर वंश। चेर, चोल, पांड्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेर, चोल, पांड्य। ये सब आपका लोकेशन है, कैपिटल है इनका। ठीक, उसके बाद आपका ये जो धार भोपाल वाला क्षेत्र है, यहां पर आ जाएंगे आपका परमार वंश। कौन सा, परमार डायनेस्टी। खजुराहो में आपका आ जाएंगे चंदेल वंश। कौन सा आपका, चंदेल वंश। ठीक, और त्रिपुरी में आ जाएंगे आपका कौन सा, कलचुरी वंश। कौन सा आपका, कलचुरी वंश। इस क्षेत्र में भी और वंश है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य आया था, फिर आंध्र प्रदेश में वेंगी के चालुक्य, और बाद में आप 11वीं सेंचुरी में मैंने बताया था, याद आ रहा है, कल्याणी के चालुक्य, विक्रमादित्य षष्ठ वाला, ये इस क्षेत्र में रहेंगे वो भी, लेकिन उसको हम पढ़ लिए करके जबरदस्ती यहां नहीं डालेंगे। ठीक है, ये सब देखो एक साथ चलेगा अभी ना, एक साथ सबको समझना है। तो याद रखना है, पहले ये अगर याद हो गया आपका, तो आपको फिर राजपूत काल पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो पहले आप अपने दिमाग को घुमाओ, पहला लोकेशन को घुमाओ, अनहिलवाड़, अजमेर, दिल्ली, कश्मीर, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, तंजौर, मदुरई, वाजी। ठीक, आपका खजुराहो, त्रिपुरी, धार या भोपाल, धार और भोपाल। वंश को करो, सोलंकी वंश, चौहान वंश, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश। दिल्ली में तोमर, कन्नौज में गढ़वाल, बंगाल में सेन, उड़ीसा में गंग, मदुरई में पांड्य, तंजौर में चोल, वाजी में चेर, खजुराहो में चंदेल, त्रिपुरी में कलचुरी और धार भोपाल में आपका परमार। ये पहले याद करना इतना। तो देखो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप लोकेशन हो गया, दूसरा स्टेप आपका क्या हो गया, डायनेस्टीज हो गया, और तीसरा जो आपका प्रमुख जो आपका मतलब क्वेश्चन बनता है,
ये सब के फाउंडर को पूछेगा, संस्थापकों को पूछता है। ठीक है, संस्थापक कौन थे, हर वंश के संस्थापक को आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए इसी में अब बना रहा हूं, ये कौन सा वंश है, सोलंकी। सोलंकी वंश का संस्थापक है आपका मूलराज प्रथम। क्या है आपका, मूलराज फर्स्ट। तीन चीज सेट करना है, सोलंकी वंश का पहले अनिलवाड़, सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम, ऐसा बोलना है। अजमेर में कौन सा है आपका, चौहान। चौहान में आपका याद रखना है क्या, वासुदेव। कौन सा आपका, वासुदेव। चौहान वंश के फाउंडर कौन है आपका, वासुदेव। ठीक, आपका कारकोट, ठीक, कारकोट के हैं आपका दुर्लभ वर्धन। कौन सा है आपका, दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के हैं आपका अवंती वर्मन। कौन है आपका, अवंती वर्मन। और लोहार वंश के फाउंडर है आपका संग्राम राज। कौन है आपका, संग्राम राज। दुर्लभ वर्धन, अवंती वर्मन, संग्राम राज। तोमर वंश के हैं आपका अनंगपाल तोमर। कौन है आपका, अनंगपाल तोमर। तोमर वंश के फाउंडर हैं अनंगपाल तोमर। क्लियर है। और गढ़वाल वंश के फाउंडर हैं आपका चंद्रदेव। कौन है आपका, चंद्रदेव। सेन वंश के फाउंडर हैं आपका सामंत सेन। कौन है आपका, सामंत सेन। गंग वंश के फाउंडर है आपका इंद्र वर्मा। कौन है आपका, इंद्र वर्मा। ठीक है, उसके बाद सीधा याद रखो, पांड्य और चेर को अलग से हम संगम काल में देखेंगे। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक है आपका विजयालय। कौन है आपका, विजयालय। ठीक है, उसके बाद चंदेल वंश के फाउंडर है आपका नन्नुक। कौन है आपका, नन्नुक। कलचुरी के हैं आपका वामराज देव। कौन है आपका, वामराज देव। व दोनों याद रखो, कोकल प्रथम, एक्चुअल कोकल प्रथम को लेते हैं। ठीक है, फिर भी दोनों को याद रखो, वामराज देव और कोकल प्रथम। और ये जो आपका परमारधार वंश है, इनका है आपका उपेंद्र कृष्ण राज। कौन है आपका, उपेंद्र कृष्ण राज। ये सब इनके क्या है आपका, फाउंडर। चेर और पांडे को अभी छोड़ दो, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तंजौर को पकड़ो, विजयालय। कौन है आपका, विजयालय। परमार वंश में है उपेंद्र कृष्ण राज। खजुराहो में है नन्नुक चंदेल वंश। और त्रिपुरी कलचुरी में है वामराज देव और कोक्कल प्रथम लेना है। कोक्कल फर्स्ट को मेन लेते हैं, लेकिन इसके आदि देव जो है वो वामराज देव है। त्रिपुरी के जो फाउंडर रहेंगे वो आपका कोक्कल प्रथम रहेंगे। ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बस नाम जानो। और उसके बाद आपका बाकी का जो है इतना पहले सेट करना है। ठीक है, मेन प्रश्न यही बनना है ना, कौन से लोकेशन में कौन है, क्या फाउंडर है, कौन सा डायनेस्टी है, कौन उसके फाउंडर है, यही से मेन प्रश्न बनेगा। तब जाके एक एक के बारे में जो दो चार फैक्ट है, हर वंश के बारे में दो चार जो फैक्ट है उसको ही पढ़ोगे। वो अलग है, मिसलिनियस पार्ट में है, वो आप पहले इसको सेट करो दिमाग में। इसको याद करना ही पड़ेगा बेटा, है ना, नहीं तो फिर आप राजपूत काल हवा में चलेगा। अगर ये याद नहीं हुआ आपका लोकेशन तो आपको लगेगा भी टफ लगने लगेगा। पहले इसको इस तरीके से एक जगह रख लो, सेट करो, ये पहले याद हो जाएगा, तब हम एक एक करके आप सब क्रम से क्या करेंगे, आपका पढ़ना शुरू करेंगे।